संजय राउत को अदालत में पेश कर दिया गया है। कुछ ही देर में सुनवाई होगी। ईडी ने रिमांड मांगी है, लेकिन कल सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक जो हुआ सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में। वही तेवर, वही अंदाज। मुंबई के ईडी जोनल ऑफिस से मेडिकल जांच के लिए कुछ इसी अंदाज में निकले शिवसेना सांसद संजय राउत। रात 12 बजे गिरफ्तारी के बाद पूरी रात ईडी की गिरफ्त में बिताने के बाद पहली बार इस बिल्डिंग से बाहर निकले थे संजय राउत। हवा में दोनों हाथ उठाए सड़क पर खड़े समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए ईडी की गाड़ी में बैठ गए राउत के बैठते हुए गाड़ी फर्राटा भरती हुई जेज अस्पताल के लिए रवाना हो गई। दो तस्वीरें देखिए, एक कल की है जब राउत अपने घर से ईडी दफ्तर जा रहे थे, दूसरी आज की है जब मेडिकल जांच के लिए जा रहे थे राउत। दोनों तस्वीरों में एक जैसे तेवर। आखिर राउत अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अब जरा कल की तस्वीरें देखिए। पात्रा चाल घोटाले में गिरफ्तारी से पहले संजय राउत ने अपनी भावभंगिमा से विजेता वाला अंदाज दिखाने की भरसक कोशिश की। ये तस्वीर देखिए। बालकनी से झांकते संजय राउत नारेबाजी कर रहे समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। अगली तस्वीर देखिए। गले में केसरिया गमछा लटकाए दाहिना हाथ लहराते हुए राउत घर से बाहर निकले। ईडी के अधिकारी और पुलिस वाले उनके साथ नजर आ रहे हैं। तभी राउत गाड़ी की बोनट पर खड़े हो गए और दोनों हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन करने लगे। इस नजारे को बालकनी में खड़ा उनका परिवार चिंता भरी नजरों से देख रहा था। उधर नीचे राउत गले का केसरिया गमछा निकालकर चुनावी रैली की तरह लहराते नजर आए। हालांकि उनके चेहरे पर भाव शांतचित्त बना रहा। थोड़ी देर में संजय राउत खुली गाड़ी पर खड़े होकर रोड शो की तरह ईडी ऑफिस की तरफ रवाना हुए। फिर वही भावभंगिमा, कभी केसरिया गमछा लहराते दिखे तो कभी दो हाथ अभिवादन की मुद्रा में ऊपर उठाए। दोनों बाजू उठाकर मुट्ठियां भींचने के इस अंदाज से राउत ये भरसक जतलाने की कोशिश कर रहे थे वो ईडी के एक्शन से डरे नहीं हैं। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। इससे संजय राउत ने ट्वीट कर अपनी सफाई देते हुए लिखा था कि उनका घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूँ। बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है और मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। ईडी हिरासत में जाने से पहले राउत के घर के भीतर की इमोशनल तस्वीरें भी सामने आई। मां ने राउत की आरती उतारी। इसके बाद ईडी अधिकारियों के साथ जाने से पहले काफी देर तक राउत मां के गले लगे रहे। कुल मिलाकर ये संकेत देने की कोशिश की कि वो डरे नहीं हैं और ईडी का एक्शन सियासी बदले की कार्रवाई है। ऋत्विक और मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।